नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में सत्ता परिवर्तन की मुनादी करने वाले महागठबंधन के घटक दल एनडीए से लड़ने की बजाय आपसी लड़ाई में ही उलझे हैं। कहीं कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो कहीं सीपीआई के उम्मीदवार हाथ को कमजोर करने में जुट गए। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर तेजस्वी और मुकेश सहनी की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इस सबके बीच पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरह हेमंत सोरेन की जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन न तो महागठबंधन का सीएम चेहरा तय है, न ही सीटों का बंटवारा। सब आपस में ही लड़ेंगे तो एनडीए को कैसे हराएंगे, डबल इंजन की जगह महागठबंधन सरकार कैसे बनाएंगे, पलायन कैसे रोकेंगे और सबसे बड़ा सवाल, हर घर को रोजगार कैसे देंगे। ये रिपोर्ट। धन्यवाद देना चाहते महागठबंधन के सभी साथियों का, तीनों लोक पार्टियां, वीआईपी पार्टी, खासतौर से राहुल जी का। रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको संविधान और लोकतंत्र को देखना है। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का काम कीजिए। नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार, और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। एनडीए बहुत मजबूत है, क्योंकि आप देखे हैं जात्रा के समय तेजस्वी यादव, राहुल जी एक साथ मिलकर जात्रा भी की है। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी चंद दिन पहले तक जो दल दोस्ती की नुमाइश कर रहे थे वो एक दूसरे के सियासी दुश्मन की तरह नजर आने लगे। जो बिहार की डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने की मुनादी कर रहे थे, वही दल एक दूसरे की जड़ खोद रहे हैं। जो संविधान बचाने और आरक्षण बढ़ाने के दावे कर रहे थे, वो एक दूसरे की ताकत घटाने में लग गए। जो कहते थे कि महागठबंधन ही खत्म करेगा बेरोजगारी, महागठबंधन ही देगा घर घर रोजगार, अब उसी महागठबंधन में शुरू हो गई है जूतम पैजार। सामाजिक न्याय और क्रांति का दम भरने वालों ने ऐसी भ्रांति फैलाई कि सत्ता परिवर्तन के लिए कमर कस चुके महागठबंधन के समर्थक ही ढीले पड़ गए और घटक दल एक दूसरे के खिलाफ इंकलाब की मुनादी करने लगे। बिहार में महागठबंधन के भीतर का माहौल कितना तनावपूर्ण है, इसकी बानगी है बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का ये सोशल मीडिया पोस्ट। दलित नेता और बिहार कांग्रेस के कप्तान राजेश राम ने एक्स पर लिखा, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। माना जा रहा है कि राजेश राम का यह पोस्ट आरजेडी के लिए संदेश है, क्योंकि दलितों के लिए आरक्षित जिस कुटुंबा विधानसभा सीट से फिलहाल राजेश राम कांग्रेस के विधायक हैं,
और इस बार भी वो कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। कुटुंबा सुरक्षित सीट से आरजेडी ने राजेश राम के खिलाफ सुरेश पासवान को टिकट थमा दिया। यानी अब वहां महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे से ही लड़ेंगे। तो फिर एनडीए को कैसे हराएंगे? बिहार में बदलाव कैसे लाएंगे? बीजेपी महागठबंधन की इस हालत पर चुटकी ले रही है तो निरुत्तर कांग्रेस बंगले झांक रही है। अरे बंटवारा हुआ कहाँ है? अभी तक हुआ क्या? आप लोग को जानकारी है क्या? महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीएम किसको लेकर करेंगे उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है। बिना आग के तो धुआं उठता नहीं और कांग्रेस में राजेश राम अकेले नहीं हैं जिन्हें आरजेडी के उम्मीदवार का सामना करना पड़ रहा हो। एक दो नहीं, कम से कम 9 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जिन जिन सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं, उन सभी सीटों पर आने वाले दिनों में सहमति बन जाएगी और चुनाव के दौरान महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार एनडीए से लड़ेगा। लेकिन ये जवाब वैसे ही लगता है जैसे न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। फिलहाल जो सूरत हाल है वो इसके ठीक उलट है। तो पहले देखिए किन किन सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों में फ्रेंडली फाइट हो रही है। कुटुंबा सुरक्षित सीट से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने सुरेश पासवान को लालटेन का सिंबल थमा दिया है। वैशाली से कांग्रेस के संजीव कुमार के खिलाफ आरजेडी के अजय कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। यही हाल लालगंज का है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य राजा और आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला आमने सामने हैं। कहलगांव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीष कुशवाहा के सामने भी आरजेडी ने रजनीश यादव को लालटेन थमा दिया है। महागठबंधन की लड़ाई सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बीच नहीं है। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस के गरीब दास को सीपीआई के मजबूत नेता अवधेश राय का सामना करना पड़ रहा है। तो राजा पाकर सुरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा दास के सामने सीपीआई के मोहित पासवान ताल ठोक रहे हैं। और रोसड़ा में भी कांग्रेस उम्मीदवार बीके रवि को सीपीआई के लक्ष्मण पासवान से चुनौती मिल रही है। 2 ऐसी सीटें भी हैं जहां सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी लालटेन बुझाने पर उतारू हैं। मसलन तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह के सामने विकासशील इंसान पार्टी ने सकल देव बिंद को टिकट थमा दिया है। तो वहीं गौरा बौराम से आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी आमने सामने। जाहिर है ये सिर्फ अंदरूनी खींचतान भर नहीं है, बल्कि अब ये झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है। झगड़ा विचारों का भले ना हो, झगड़ा नीतियों का भले ना हो, लेकिन अगर नीयत साफ होती तो फिर ऐसी नौबत ही ना आती। जो बात अभी बीजेपी चौड़े होकर कह रही है वो शायद ही कह पाती। महागठबंधन के घटक दलों को सफाई नहीं देनी पड़ती। महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ यह विषय उनका है, लेकिन जो बिहार में माहौल बना है 2025 के चुनाव के लिए, महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए। और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है। शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी। कई जगह पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी माले तीनों कैंडिडेट नहीं, माले का ऐसा कहीं भी नहीं है। माले के 20 सीट पर संपूर्ण एकता है, क्योंकि हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगी। दीपंकर भट्टाचार्य को उम्मीद है कि किसी भी सीट पर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। यानी जिन जिन सीटों पर महागठबंधन के 1 से ज्यादा घटक दल अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, चुनाव से पहले उन सीटों से एक उम्मीदवार अपना नाम वापस लेगा।
और जनता के सामने महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार एनडीए को टक्कर देगा। लेकिन इधर दीपांकर भट्टाचार्य ने यह दावा किया और उधर महागठबंधन के एक और घटक दल हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक उसे चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने उसे सम्मानजनक सीटें नहीं दी। झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हमारे लोग बात करने के लिए भी पटना गए, वार्ता भी हुई, हमें दिलासा भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। कोई भी सीट क्लियर अभी तक नहीं हो पाया और जहां तक जो हम लोगों की क्षमता थी उस अनुरूप कोई ऑफर भी नहीं आया। तो अब बहुत विलंब हो चुका है और हम अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते। हम शिबू सोरेन की पार्टी के व्यक्ति हैं। बात सिर्फ सीट बंटवारे तक ही सीमित नहीं, पेंच सीएम फेस पर भी फंसा है। कांग्रेस चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री चुनने की बात कह रही है, लेकिन एनडीए की माने तो कांग्रेस ने तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन महागठबंधन का कहना है कि ये बात झूठ है। सच तो सिर्फ ये है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को निपटाने का प्लान तैयार कर लिया। 2010 में जदयू और बीजेपी ने मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाया था 206 सीटें का। इस बार हम उससे भी अधिक जाएंगे क्योंकि हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यक्रम है, नियत है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं, तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। ये अमित शाह जी ने जो कहा बिहार ने ठीक से समझ लिया है। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में आप नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में मुख्यमंत्री बदल जाएगा, ये अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने ये बात भी कह दी कि जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं ये कर्ज है, ये बड़ा कर्ज है, सीड मनी है कर्ज का। इसलिए अमित शाह की बातों को बिहार ध्यान से सुन रहा है और अमित शाह की बातों से बिल्कुल साफ है कि भाजपा पूरी तरह से बिहार में अकेले सत्ता कब्जा करने पर आमादा है, बिहार को बुलडोजर राज का लेबोरेटरी बनाना चाहता है। कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है, तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाएगा। इसमें देखना क्या है, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन होता ही है, नॉमिनेशन के बाद ही तो कैंपेन होता है, सब कुछ होता है। भी लगातार कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय है। भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। कांग्रेस कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, वामपंथी दल कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महागठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। पशुपति पारस की पार्टी पहले ही महागठबंधन से अलग हो चुकी है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एकला चलो का फैसला कर लिया है। सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? अगर राहुल और तेजस्वी साथ हैं तो फिर महागठबंधन में सब कुछ साफ क्यों नहीं नजर आ रहा है? चुनाव के बीचों बीच ऐसी खींचतान से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल टूटेगा ही। बाद में भले ही सब हाथ मिला ले, गलबहियां कर ले, लेकिन जब गांठ पड़ जाती है तो चाहे रिश्ता हो या डोर, लाख कोशिश करने के बाद भी खुलने में वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।